अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ यासीन और आप देख रहे हैं टेक्निकल यासीन यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे इंसर्ट टैब में टेबल लेआउट। इससे पिछली वाली वीडियो में हमने सीखा था टेबल डिज़ाइन, टेबल क्रिएट करना, मतलब टेबल इंसर्ट कैसे करते हैं, फिर उसमें जो है ना उसका डिज़ाइन हम कैसे कर सकते हैं। पिछली वीडियो में हमने ये सीखा था और आज की वीडियो हो गया हमारा लेआउट के ऊपर। ठीक हो गया, हम लेआउट के ऊपर बात करेंगे, टेबल में लेआउट कैसे किया जाता है। ठीक है, और उसके जितने भी ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल होंगे यहाँ पर, उनको हम एक एक करके हल करेंगे। ठीक हो गया, अब हम शुरू करते हैं वीडियो। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जाके अपने राय का इजहार भी ज़रूर करें। इसके बाद अगर आप चैनल में नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब आपने नहीं किया हुआ है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन में जाके ऑल का ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद जो है ना आपने हमारे नोटिफिकेशंस हासिल करनी है हर नए वीडियो की। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं एक पेज ओपन कर चुका हूँ इसमें। तो यहाँ पर आप इंसर्ट में जाते हैं, इंसर्ट में जाके बाद टेबल, ठीक हो गया, एक टेबल ड्रा कर लेता हूँ मैं। यहाँ पर टेबल हो गया ड्रा। इसमें डिज़ाइन तो हमारा हो गया था, कंप्लीट हो गया था, डिज़ाइन के बारे में मैंने आपको बताया था। अब क्या करते हैं, लेआउट। लेआउट को हम स्टार्ट कर लेते हैं। लेआउट में सबसे पहला हमारा ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर जाएंगे सिलेक्ट। आपको यहाँ पर नीचे लिखा हुआ भी आ रहा है ऑप्शन, उसमें आप देख सकते सिलेक्ट टेबल, सिलेक्ट द करंट रो, सेल, कॉलम और इंटायर टेबल। सिलेक्ट के ऑप्शन में आपको क्या क्या ऑप्शंस मज़ीद मिलते हैं, उसमें जो है ना आप एक सिंगल जो सेल है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, सिंगल रो को आप सिलेक्ट कर सकते हैं, या आप सिंगल कॉलम को कर सकते हैं, या इंटायर मतलब कि पूरा जो टेबल है हमारे पास उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें 4 ऑप्शंस हमें मज़ीद दिए जाते हैं। यहाँ पर ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर नज़र आएगा पहला वाला ऑप्शन सिलेक्ट सेल। जिस सेल में मैं हूँ उसको मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। अभी मैं क्लिक करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं ये सेल सिलेक्ट हो गया। ठीक हो गया, अब दोबारा से जाते हैं यहाँ पर जाकर दूसरा ऑप्शन है सिलेक्ट कॉलम। ये कॉलम पूरा सिलेक्ट होगा जिसमें मैं हूँ अभी। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर शुरू का जो स्टार्ट का कॉलम था इसमें मैं था, तो उसको जब मैंने यहाँ से कॉलम को सिलेक्ट वाला ऑप्शन में मैंने क्लिक किया तो मेरे पास यहाँ पर एक कॉलम सिलेक्ट हो गया। यह हो गया ठीक। इसके बाद हमारे पास है तीसरा ऑप्शन, उसमें कहते हैं कि सिलेक्ट रो। मैं अभी सेकंड रो में चला जाता हूँ, जाके यहाँ पर इसमें मैं क्लिक करूँ तो आप देख सकते हैं ये रो सिलेक्ट हो गया। इसके बाद हम जाते हैं आखिर में, यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, आखिरी ऑप्शन है इंटायर टेबल को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर सिलेक्ट टेबल, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक पूरी जो टेबल हो हमारे पास थी वो सिलेक्ट हो गई है। तो ये जो सिलेक्ट का ऑप्शन है उसमें हमें 4 किस्म के मज़ीद ऑप्शंस दिए जाते हैं। इसमें जो है आप एक सेल को, सिंगल सेल को सिलेक्ट कर सकते हैं, और रो को सिलेक्ट कर सकते हैं, कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं, या इंटायर टेबल को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया ये। अब यहाँ मैं जाता हूँ इस टेबल में जाके कुछ इस तरह का इसको मैं डिज़ाइन देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ग्रिड लाइंस आपको ग्रिड लाइन पे काम करके आपको दिखाना है। ठीक है, तो आपको मैं इसमें समझाऊंगा कि किस तरह से की जाती है। तो इसलिए यहाँ पर एक ऐसा डिज़ाइन में दूंगा इसको ताकि आपको सही से समझ आए। यहाँ पर जाता हूँ, एक ये वाला ही दे दो, कस्टम है ये नहीं और कुछ इसमें देख लेता हूँ। मैं आपको एक डिज़ाइन इसमें दे देता हूँ। ठीक हो गया, ये वाला दे देता हूँ, एक डिज़ाइन मैंने उसको दिया। अब यहाँ पे जाते हैं लेआउट पे। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें शो नहीं हो रहा, कोई दूसरा डिज़ाइन हम देख लेते हैं। यहाँ पे 1 मिनट, कोई सा भी डिज़ाइन इसको दे देते हैं। ये हो गया, ये डिज़ाइन हो गया। यहाँ जाके क्या करते हैं, लेआउट में जाके हम इसका ग्रिड लाइन, आप देख सकते हैं इसको क्लिक करता हूँ तो इसके बीच में आपको डॉट डॉट वाली लाइनें आ जाती हैं। ये है ग्रिड लाइन होती है इसकी। ठीक हो गया, बस टाइम ऐसा टेबल होता है उसके जो आउटर
जो बॉर्डर्स होते हैं सेल्स के या पूरे इंटायर टेबल के वो नहीं शो हो रहे होते हैं। बस टेबल सा होता है लेकिन उसकी ऐसी डिज़ाइन होती है जिसमें हमारे पास जो सिंगल सेल हो गया या रो हो गया, कॉलम हो गया, इंटायर टेबल हो गया, उसका हमारे पास जो बॉर्डर होते हैं वो शो नहीं होते हैं। ठीक हो गया। तो इस ग्रिड लाइन की मदद से हम उनको शो करवा सकते हैं। ठीक हो गया। मैं दोबारा क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर कुछ नहीं नज़र आ रहा, सिर्फ डिज़ाइन है। डिज़ाइन से समझ आ रहा है कि ये सेल है, ये सेल है। इनमें तो समझ ही नहीं आ रहा कि केमिस्ट्री के नीचे जितना भी ये सेल्स है, ये 4 सेल है इस कॉलम में, इनकी नहीं समझ आ रही है कि कहाँ पे सेल एक सेल ख़त्म होकर दूसरा शुरू हो रहा है। अगर मैं इनको देखने के लिए यहाँ पर ग्रिड लाइन पे क्लिक करूँगा तो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है 40 है, 40 के बाद इतने बाद यहाँ पर 70 का सेल, उसके बाद 50 का सेल, 60 का ये सेल मुझे नज़र आ रहे हैं। अगर मैं इस ग्रिड लाइन को हटा देता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल भी कुछ नहीं नज़र आ रहा, एक ब्लैंक सा जगह है, यहाँ पर लिखाई हो गई है। ये थोड़ा सा यहाँ पर आपको लाइन नज़र आ, ये डिज़ाइन के लाइन है, टेबल के लाइन नज़र नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर ग्रिड लाइन्स में क्लिक करूँगा तो आपको डॉट डॉट वाले ये लाइन्स नज़र आएंगे, ग्रिड लाइन्स। ठीक हो गया। ये था हमारा दूसरा ऑप्शन। इसके बाद जाते हैं हम तीसरे ऑप्शन की तरफ, यह है प्रॉपर्टी। ठीक हो गया। अब मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले इस टेबल को मैं करता हूँ छोटा। इस टेबल को डिज़ाइन में जाके यहाँ पर इरेज कर देता हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए, थोड़ा छोटा टेबल चाहिए। उसको मैंने कर दिया इरेज। अब जाते हैं वही यहाँ पर, यहाँ पे जाके कुछ टैक्स भी मैं इधर नीचे लिख लेता हूँ ताकि सही से समझा सकूँ। यहाँ पे मैंने तो पैराग्राफ लेने का यही फार्मूला सा है, इसको मैं RND 90, इसके बीच में कोई 2 मुझे पैराग्राफ चाहिए, फिर इंटर में डालता हूँ तो ये आ गया मेरे पास टैक्स। टेबल भी और टैक्स भी है। अब मैं इस टेबल में हूँ, मैं जाकर लेआउट से यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ। प्रॉपर्टीज़ में जब मैं जाता हूँ तो आपको यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे कि कहीं पर टेबल लेफ़्ट साइड पे है जो कि ऑलरेडी होता है, यहीं पर ही साइड पे होता है। उसके बाद एक सेंटर में है, राइट में है, ठीक हो गया, एक टेक्स्ट के बीच में है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर नीचे आपको टेबल डायरेक्शन, कहाँ से टेबल डायरेक्शन, अगर मैं राइट टू लेफ़्ट करता हूँ तो यह टेबल यहाँ से यहाँ जाएगा, तो लेफ़्ट टू राइट ही ठीक रहेगा। तो इसी पे छोड़ देते हैं। ऊपर जाके हम इस सेंटर वाला क्लिक करते हैं और फिर ओके कर लेते हो। आपका टेबल आ जाएगा बीच में, सेंटर में आ जाएगा। फिर जाते हैं वापस प्रॉपर्टी पे। प्रॉपर्टी पे जाके हम क्या करते हैं, अराउंड में लाते हैं तो यह टेक्स्ट के बीच में आ जाएगा, राइट न लेफ़्ट, ये बीच में आ जाएगा। उसके साइडों में भी टेक्स्ट लिखा हुआ होगा। अभी टेक्स्ट तो मेरे पास कम है, इतना सही ना आए। आप देख सकते हैं टेक्स्ट के बीच में, नीचे टेक्स्ट, इस साइड पे टेक्स्ट, उस साइड पे टेक्स्ट। ठीक है। तो प्रॉपर्टीज़ में जाके हम ये कुछ कर सकते हैं, या हम नॉन बिल्कुल भी नहीं लगा सकते, अपनी जगह पर होगा, राइट में हम लगा सकते हैं। ठीक हो गया। यहाँ पर रोज़ पे इसके स्पेसिफाई करना है हाइट को, विड्थ को, इसके रोज़ के जो हाइट होगा उसके कॉलम्स के, तो इस हिसाब से यहाँ पर आप कुछ भी सेटिंग कर सकते हैं। मैं एक एक चीज़ को अगर एक्सप्लेन करके शुरू हो जाऊँ तो ये बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो। ठीक है, वैसे ही लंबी हो रही है, आधे घंटे तक की एक वीडियो बन जाती है, तो मैं इसको ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता। तो आप जब यहाँ पर आएंगे, इसमें थोड़ा सा ये मैं बता चुका हूँ यहाँ पहले भी, अब भी जो बता रहा हूँ, इनको आप देखेंगे तो आपको इससे ज़्यादा समझ आ जाएगी। इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो इसकी भी समझ आ जाएगा। टेक्स्ट वगैरह, सेल्स, इन सब चीज़ों को जो है ना, इसमें हमने मतलब ज़्यादा कम करना है, विड्थ को, हाइट को। ठीक हो गया। इनके इंचज़ के हिसाब से या आप परसेंट के हिसाब से लगना चाहते हैं, आप इसको मैयर रख देना चाहते हैं, या यहाँ पर आप प्रेफर्ड विड्थ, यहाँ पर तो बाय डिफ़ॉल्ट ये 0.74 है, आप कुछ और रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। ठीक हो गया। इनको छोड़ देते हैं यहाँ पर। तो ये हमारे पास टेबल यहाँ पर आ गया। तो प्रॉपर्टीज़ में ज़्यादा ये चीज़ें हैं, टेबल के लिहाज से ये है, फिर रो के ये है, फिर कॉलम के, फिर सेल के, हर एक चीज़ की अलग सेटिंग है। तो हमने क्या करना, मेन काम हमारा था टेबल का, जिसको हम अलाइनमेंट कहाँ पे लगाना होता था, तो हमने लगा दिया लेफ़्ट, राइट, सेंटर, अराउंड, ये सब हमने लगा दिया उस पर और चेक कर ली।
ठीक हो गया। इसके बाद हम इसको थोड़ा सा वापस जाते हैं, यहाँ पर जाते हैं, फिर टेबल में लेआउट में जाके हमारे पास चौथा ऑप्शन है डिलीट का काम उस हमारे पास जो सिलेक्ट था उसके बिल्कुल सेम है, लेकिन वहाँ पर हमने सिलेक्शन करनी थी, यहाँ पर हमने डिलीट करनी है। ठीक है, रोज कॉलम्स सेल्स और द इंटायर टेबल, वहाँ पर भी वही चीज़ था, सिलेक्ट करना था सिंगल सेल को या रो को या कॉलम को या इंटायर टेबल को। यहाँ पर डिलीट करना चाहते हैं आप, एक रो को करना चाहते हैं, या आप एक हमारे पास एक कोई कॉलम है या हमारे पास कोई रो है, इसको आप डिलीट करना चाहते हैं। यहाँ पर जब मैं ड्रॉप डाउन में क्लिक करता हूँ तो मेरे पास 4 ऑप्शंस आ जाते हैं, डिलीट सेल्स, डिलीट कॉलम्स, डिलीट रोज, डिलीट टेबल। तो सबसे पहले वाले में क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक और ऑप्शन आ जाता है। इसमें क्या होता है, मैं हूँ यहाँ पर टेबल के स्टार्ट में एक सेल के अंदर हूँ, तो यहाँ पर सबसे ऊपर वाला जो शिफ्ट सेल्स लेफ्ट, डिलीट होने के बाद बकाया जो बचे हुए सेल्स होंगे वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होंगे। ओके कर देते हैं, तो आप देख सकते हैं मैं स्टार्ट के टेबल में था, वो डिलीट हो गया, तो वो उस साइड वाले जो सेल्स हैं वो इस तरफ शिफ्ट हो गए, क्योंकि ऊपर वाला हमने सेलेक्ट किया था सेल शिफ्ट टू लेफ्ट। वो जो सेल्स थे, वो जो बचे हुए सेल्स थे जिसको मैंने डिलीट किया तो डिलीट हो गया, बचे हुए सेल्स जो है ना लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो गए। ठीक हो गया। अब जाते हैं वापस, फिर जाके यहाँ पर देख लेते हैं डिलीट सेल्स। अब 1 मिनट यहाँ पर एक और काम करते हैं, ठीक है यही पर, ठीक है दोबारा से जाते हैं यहाँ पर करते हैं, और अब शिफ्ट सेल लेफ्ट था, अब शिफ्ट सेल्स अप। ओके 1 मिनट, मतलब यहाँ पर कुछ मसला आ रहा है, लेकिन अगर आप इसको यही जो डिलीटेड सेल होगा वो तो डिलीट हो जाएगा, और मतलब जो सेल होंगे इसके पहले वाले बाद वाले सेल वो अब ऊपर की तरफ शिफ्ट होंगे, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है। ये हो गया हमारे पास क्लियर। उसके बाद हम जाते हैं दूसरे ऑप्शन की तरफ, वहाँ पर हम कहते हैं कि डिलीट कॉलम्स। आपने क्या करना है, डिलीट करना है कॉलम्स को। ओके यार सॉरी क्या हो गया, कॉलम्स पे क्लिक करते हैं, कॉलम्स डिलीट हो गए। तो कॉलम्स डिलीट होने के बाद वो जो एक कॉलम डिलीट हो गया तो 2 कॉलम्स रह गए थे वो लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट हो गए हैं। जैसे वहाँ पर सिलेक्ट हुआ है, चिक लगा हुआ है, मतलब कि एक कॉलम को मैंने डिलीट किया, कॉलम तो डिलीट हो गया, बाकी बचे 2 कॉलम्स उस तरफ थे वो लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट हो गए, 2 कॉलम्स रह गए। वो स्टार्ट वाला, ये नहीं कि ये स्टार्ट वाला रह गया हमारे पास, स्टार वाला जो कॉलम था वो हमारे पास नहीं है। अब यहाँ जाके करते हैं, वहाँ पर कोई डेटा नहीं है, यहाँ पर डेटा है, उस डेटा के ऊपर जाके यहाँ पर हम इसको करते हैं ताकि आपको सही से समझ आ सके। यहाँ पर जाके मैं इसको कॉलम को डिलीट करता हूँ, ठीक हो गया। अब आप इसमें समझ सकते हैं, वहाँ पर टेबल था, एम्प्टी टेबल था, उसमें क्या डिलीट हो गया क्या नहीं हो गया समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि कर्सर वही के वही होता था। शुरू का जो हमारे पास कॉलम था उसमें ही कर्सर होता था, तो पता नहीं चलता था कि कौन सा रो डिलीट हो गया है। अब ये जिसमें डेटा है हमारे पास टेबल, उस टेबल को हमने डिलीट किया तो उसमें हमारे पास जो नेम्स वगैरह थे, नेम और उसके बाद जो नेम्स दिए गए थे नीचे, वो वाला कॉलम मुकम्मल डिलीट हो गया। तो उसका यह मतलब है अब जब हम कॉलम को डिलीट करते हैं तो जो बाकी बचे कॉलम है वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो गए, और वो जो डिलीट किया हुआ था वो डिलीट हो गया, जिसको हमने डिलीट कर दिया। यहाँ पर जाते हैं हम, अंडू करते हैं वापस, फिर इसके बाद हम जाते हैं रोज। अच्छा रोज को डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पर डिलीट रोज देख सकते हैं। वो जो नेम, क्लास, फिजिक्स वगैरह जो अपर रो था, उस अपर रो को हमने डिलीट किया तो इससे लोअर वाला रो उसकी जगह पे चला गया, वो तो डिलीट हो गया तो उसकी जगह पर शिफ्ट हो गया, अप शिफ्ट हो गया, ठीक है गया, वहाँ पर अप की तरफ वो शिफ्ट हो गया। मतलब एक अपर रो हमने डिलीट कर दिया, जो नेम्स वगैरह का वो रो था उसको हमने डिलीट किया, तो उससे नीचे वाला जो रो था वो अपर शिफ्ट हो गया, अप की तरफ शिफ्ट हो गया, ठीक हो गया। तो ये इस तरह काम करता है। अब
इसको दोबारा से हम अंडू कर देते हैं। फिर जाते हैं यहाँ टेबल पे, आखिरी वाला ऑप्शन करते हैं डिलीट टेबल। डिलीट टेबल तो हमारा टेबल हो गया मुकम्मल डिलीट। तो ये चारों ऑप्शन इस तरह काम करते हैं। अब जाते हैं हम अपने 5वें ऑप्शन की तरफ। 5वें ऑप्शन में हमसे कहता है कि इंसर्ट अबो। सिलेक्शन हो गया, व्यू ग्रिड लाइन, प्रॉपर्टीज एंड डिलीट हो गया। अब इसमें इंसर्ट करना है। यहाँ पर चार हमारे पास ऑप्शंस हैं। इंसर्ट 2 रोज के लिए है, क्योंकि 2 रोज के इसलिए हैं। अब मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर जो खान वाला ये जो मेरे पास रो है, ठीक है, इसमें मैंने कर्सर रोका हुआ है, इसमें हूँ, इसमें फ़िलहाल काम कर रहा हूँ। अब मैं रो ऐड करना चाहता हूँ, इंसर्ट करना चाहता हूँ। 2 तरह से कर सकता हूँ। या तो मैं खान से पहले कोई किसी बंदे को ऐड करना चाहता हूँ, मिसाल के तौर पर खान से पहले जो है हमारे पास अली के बाद मैं अमजद नामी बंदे का डेटा इंटर करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मुझे खान से पहले अली के बाद एक रो चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, ये सबसे पहला वाला ऑप्शन है इंसर्ट अबो, मतलब जिस सेल में आप हो उसके ऊपर वाले सेल से नीचे, मतलब उसके इस सेल से ऊपर आपने सेल इंसर्ट करना। सेल मतलब कि रो, सॉरी सेल नहीं, मतलब एक रो मैंने बंदा ऐड करना है। तो ये खान में मैं रुकूंगा, क्योंकि मुझे अबो करना है ना, खान के ऊपर, खान से पहले आना चाहिए वो नेम, अली के बाद खान से पहले। तो इसके लिए मैं खान के इस रो है उसमें आ जाऊंगा, खड़ा हो जाऊंगा। इसको मैं अपना कर्सर इसमें रोक लेता हूँ और फिर जाके इंसर्ट अबो कर देता हूँ। तो आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा अली के बाद एक एम्प्टी रो आ गया मेरे पास, उसके बाद खान का आ गया, क्योंकि मैं खान के जो रो है उसमें था और वहाँ पर मैंने ऑप्शन सेलेक्ट की इंसर्ट अबो, मतलब कि खान के अबो, खान का जो हमारे पास सेल था उस सेल के रो, उस रो के अबो मैंने एक रो डाल दी। ये हो गया ठीक पहला ऑप्शन, रो के लिए था। यह दूसरा भी है रो ही के लिए। अब खान के इस रो में ही हूँ, तो इस रो के बाद मुझे एक और रो चाहिए जिसमें मैं आरिफ या कोई भी बंदे का मैं डेटा डालना चाहता हूँ, लेकिन वह जान से पहले डालना चाहता हूँ और खान के बाद, मतलब खान के नीचे वाला ये जो हिस्सा है इसमें मैंने एक और रो डाल ली है। ठीक हो गया। यहाँ पर जाकर मैं ऊपर इंसर्ट पिलो को मैं क्लिक करूँगा तो इसके नीचे एक एम्प्टी रो मुझे देगा, एक ऊपर और एक नीचे। ये दोनों थी हमारे पास रोज के लिए। रो हम अगर ऐड करना चाहते या रोज या तो इसके लिए था। इसके बाद वाला हमारे पास है कॉलम के ऊपर। अब मैं ये दूसरा वाला कॉलम है मेरे पास, क्लास वाला कॉलम, इसके दूसरे हिस्से में मैं हूँ। अब मैं चाहता हूँ इस क्लास से पहले मैं कोई नेम के बाद एक और रो डालना चाहता हूँ, मतलब नेम आईडी फिर क्लास हो, ऐसा टेबल मैं बनाना चाहता हूँ। मैंने ये टेबल गलती से मुझसे बन गया, इसमें आईडी डालना मैं भूल गया, क्योंकि अब मैं इस टेबल में आईडी के लिए भी एक रो चाहता हूँ। एक रो हो जो स्टूडेंट्स नेम के बाद स्टूडेंट्स आईडी को जो है ना शो करे इसमें मैं। तो इसके लिए मैं बनी बनाए टेबल में क्या करूँगा, यहाँ पर दूसरे सेल में दूसरा जो हमारे पास कॉलम है उसमें जाके मैं यहाँ पर कर्सर रोक देता हूँ, फिर मैं जाके यहाँ पर इंसर्ट लेफ्ट में करता हूँ। तो मेरे पास नेम के बाद क्लास से पहले स्टूडेंट आईडी के लिए एक कॉलम मिल गई है, उसमें मैं स्टूडेंट्स के आईडी को इंसर्ट करूँगा। तो मुझे और टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं, इसी टेबल में मैं जो है ना दूसरा एक कॉलम में जहाँ पे भी चाहूँ मैं कर सकता हूँ। यहाँ पर मैंने क्लास से पहले लेफ्ट साइड पे लेना था तो मैंने इंसर्ट लेफ्ट को सिलेक्ट किया। अब क्या करता हूँ, उसको दोबारा मैं अंडू कर देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ यार यहाँ पर टोटल के बाद नेट टोटल, मतलब मैं अपने आप से बोल रहा हूँ, इस तरह का कुछ नहीं होगा, लेकिन मैं एक टेबल इंसर्ट करने के लिए आपको बता रहा हूँ। परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज नेट टोटल भी नहीं, सॉरी। यहाँ पर मैं टोटल के बाद मैं कहता हूँ कि एक और मुझे मिल जाए राइट साइड में, टेबल टोटल के राइट साइड में मुझे एक और कॉलम चाहिए जिसमें मैं परसेंटेज लिख सकूँ। इस स्टूडेंट्स के जितने स्टूडेंट्स हैं उनके परसेंटेज के लिए अलग सा मुझे एक कॉलम चाहिए। तो मैं यहाँ पर टोटल में कर्सर रोक देता हूँ, उसके राइट साइड में मुझे चाहिए कॉलम, तो यहाँ पर जाकर इंसर्ट राइट, तो यहाँ पर मेरे पास आ गया
कॉलम। तो ये थी मेरे पास इंसर्शन वगैरह के। उसके बाद हम जाते हैं इससे आगे। यहाँ पर भी मेरे पास 3 ऑप्शंस हैं, मर्ज सेल्स, स्प्लिट सेल्स, स्प्लिट टेबल। सबसे पहले हम करते हैं मर्ज सेल्स। इस मर्ज सेल्स में क्या होता है, अब थोड़ा ऊपर जाके ये वाला कर लेते हैं, इसमें हम करते हैं, ये वाला इसमें हल कर देते हैं। यहाँ पर मर्ज सेल करने के लिए क्या करना होगा हमारे लिए, ये जो मैं चाहता हूँ ये हो गया, ये हो गया, 3 सेल्स को मिला के एक सेल बनाऊँ मैं। इन तीनों को मैं सिलेक्ट करूँगा, इन तीनों को मैंने सिलेक्ट की। ये जब मैंने इन तीनों सेल्स को सिलेक्ट किया तो मर्ज सेल्स वाला ऑप्शन मेरे लिए इनेबल हो गया। पहले ये नहीं दिखाई दे रहा था, काम नहीं कर रहा था। इस पर जब मैं क्लिक करूँगा, ये जो मेरे पास 3 सेल्स थे उनको मैंने एक सेल बना, एक सेल में मर्ज किया। अगर आप अपने किसी टेबल में एक ऐसी जगह में जहाँ पर आप चाहते हैं कोई 2-3 सेल्स को मिला के सिर्फ एक सेल बनाओ, आपके पास कैसा डेटा हो ज़्यादा हो, वो 2-3 सेल में आता हो, उसमें आपने क्या करना है, 2-3 सेल को जो है ना सेलेक्ट करना है, फिर जाके आपने मर्ज सेल्स में जाके आपने क्लिक करना है, तो आपके 3 सेल्स में से 3 सेल्स मर्ज होके एक सेल बनेगा, सिंगल सेल बनेगा। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास 3 सेल्स थे, उनको हमने एक सिंगल सेल बना दिया मर्ज सेल्स के जरिए। अब इसको स्प्लिट सेल्स के जरिए फिर से 3 बनाना चाहेंगे, 3 या इससे ज्यादा कुछ भी बना सकते, मतलब एक सेल को ज्यादा में स्प्लिट कर सकते हैं, फैला सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं, और ज्यादा सेल्स को मर्ज करके एक सेल बना सकते हैं। तो अब की बारी हमारी इसमें है स्प्लिट सेल्स की। सेल्स को स्प्लिट कर सकते हो या एक सेल को स्प्लिट कर सकते हो, आपकी मर्जी। यहाँ पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर मैं कर देता हूँ 3, क्योंकि मुझे 3 चाहिए, बाकी नीचे वाले को ऐसे ही छोड़ देते हैं, जाके ओके कर लेते हैं। ठीक हो गया। तो इस तरह से हमारे पास आ गए 3 कॉलम्स और एक रो आ गया। रो ये मतलब एक रो है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, लेआउट में स्प्लिट सेल कर सकते हैं, सेल्स को स्प्लिट कर सकते हैं, एक सेल से मल्टीपल सेल्स बना सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है स्प्लिट टेबल। इसके लिए यहाँ जाते हैं, यहाँ पे जाके स्प्लिट टेबल पे क्लिक करता हूँ तो टेबल हमारे पास 2 हिस्सों में बट जाएगा। जैसा कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, ये जो इमेज दिया गया है यहाँ पर, इससे वाज़ह तौर पर पता लग रहा है कि इसमें करना क्या होता है। हमारे पास जो टेबल होता है उसको हम स्प्लिट कर देते हैं। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है ऑटो फिट। ये जो पहला वाला ऑप्शन है ऑटो फिट कंटेंट के हिसाब से जितना आपके पास डेटा होगा उसके मुताबिक आपका टेबल जो है ना फिट कर दिया जाएगा। मतलब इसमें क्या होगा, इसमें हमारे पास कंटेंट, इसमें जितना भी डेटा होगा उस डेटा के हिसाब से आपके जो टेबल उसको फिट कर दिया जाएगा, कंप्रेस कर दिया जाएगा, छोटा बना दिया जाएगा। इसमें मैं क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हैं, यह आप देख सकते हैं जितना डेटा है उसके मुताबिक उस सेल को जो रखा गया है लिमिटेड रखा गया, जितना डेटा उसके मुताबिक सेल बनाया गया है। इसका ये फ़ायदा हो गया। फिर जाते हैं यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है विंडो के हिसाब से, मतलब जिस तरह जितना विंडो का साइज़ है यहाँ पर हमारे पास, तो इसके हिसाब से इसको जो है ना आपको टेबल दिया जाएगा। टेबल को उतना कर दिया जाएगा जितना विंडो का जो साइज़ का होता है इतना ही होता है, जितना टेक्स्ट होता है। आप देख सकते टेक्स्ट जितने हद तक होता है विंडो में, ऐसे वर्ड के जो विंडो को हमने ओपन किया जो पेज है उसके हिसाब से आपको टेबल हो दिया जाएगा। इसके बाद हमारे पास है फिक्स कॉलम विड्थ, और इससे क्या होता है हमारे जो कॉलम्स होते हैं फिक्स्ड होते हैं, मतलब फिक्स कर दी जाती है इस ऑप्शन के ज़रिए। मतलब जितना कॉलम उसका फिक्स कर दोगे तो उस इतना ही रहेगा, फ्लेक्सिबल नहीं होगा, फिक्स्ड होगा। उसके बाद हम जाते हैं यहाँ पर आगे की तरफ। इसमें क्या कर सकते हैं, हाइट और विड्थ। ये मैं इस एक सेल में हूँ तो इसको मैं हाइट को थोड़ा बढ़ा देता हूँ, आप देख सकते हैं ये इस रो में सारे सेल्स जो है ना उसके साथ उसके हाइट बढ़ते जाएंगे। ठीक हो गया। अब इसको मैं करता हूँ छोटा, नॉर्मली कर देता हूँ। अब मैं विड्थ को करता हूँ, कम कर देते हैं, ज़्यादा कर देते हैं। ठीक हो गया, कम ज़्यादा। विड्थ और हाइट आप सेल के ज़्यादा कम कर सकते हैं इसके ज़रिए। यहाँ पर आप रोज़ एंड कॉलम्स को
डिस्ट्रीब्यूटेड कॉलम्स और रोज कर सकते हैं, मतलब तकसीम कर सकते हैं यहाँ पर। और उसके बाद हमारे पास है अलाइनमेंट। हमारे पास जो टेक्स्ट होता है टेबल में, उसके अलाइनमेंट कहाँ करना चाहते हैं आप, लेफ़्ट, राइट, सेंटर, डाउन, अप, ठीक हो गया। यहाँ पर सबसे ये वाला है, इसके हिसाब से हमारा वाला सही है क्योंकि लेफ़्ट साइड पे है, अलाइन टू लेफ़्ट साइड। फिर उसके बाद हमारे पास है सेंटर, सेंटर में कर सकते हैं। ये टेबल को मैं सिलेक्ट करता हूँ, ये एक ही सिलेक्ट हुआ था तो थोड़ा सा सिलेक्ट कर लिया, हमारे पास हो गया ये लेफ़्ट साइड पे, सेंटर में आ गया। इसको मैं करता हूँ तो राइट पे गया, इसको मैं जब करता हूँ तो लेफ़्ट सेंटर पे गया, हो गया लेफ़्ट सेंटर। इसको मैं करता हूँ बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। इसको जब मैं करता हूँ राइट पे जाएगा, मतलब डाउन लेफ़्ट, डाउन सेंटर, बॉटम सेंटर, इस तरह से। मतलब आप अपने डेटा को जहाँ पर अलाइनमेंट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। ये हो गया ठीक। हमारे पास जो ये ऑप्शंस है इस तरह के काम करते हैं, ये आसान है। यहाँ पर इसका जो इमेज है इससे ही पता लगता है कि किस लिए यूज़ होते होंगे, इसमें इतना वो वाली बात नहीं है, परेशानी की बात नहीं है, उसको आप यहाँ पे देख कर समझ सकते हैं। बस अपने जो डेटा होगा आपको जहाँ पर आपने उसको अलाइनमेंट से करनी है आप कर सकते हैं। मैं इसको फिर से लेफ़्ट में लेके आता हूँ, आमतौर पर लेफ़्ट में ही होता है। उसके बाद वाला ऑप्शन हमारे पास है टेक्स्ट डायरेक्शन। हमारे पास जो टेबल में टेक्स्ट होता है उस टेक्स्ट की डायरेक्शन किस तरफ होनी चाहिए और किस तरह करें, ठीक है। मतलब आप इसमें टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। अक्सर यूज़ इसका नहीं आता, कभी कभार इसका यूज़ आ जाता है, फिर मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपने टेक्स्ट को यू करना है, जिस तरह से ये एरो जाएंगे उस तरह के आपके जो टेबल का टेक्स्ट होगा उसके डायरेक्शन उस तरफ होगी। कभी कभार आप टेक्स्ट में मतलब टेबल में जो टेक्स्ट होगा, एक कॉलम, एक सेल का टेक्स्ट जिसको आप डायरेक्शन बदल कर लिखना चाहेंगे, बाज़ टेबल्स में आपने देखे होंगे कोई एक खाने में, कोई एक सेल में टेक्स्ट कुछ अलग डायरेक्शन में लिखी हुई होगी, तो आप उस तरह कर सकते हैं। यहाँ पे मैं करके दिखाता हूँ। ठीक है, ज़्यादा नहीं सिलेक्ट करते हैं, ये नेम को ही मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। अब मैं इसकी डायरेक्शन से चेंज करूँगा। बाकी आप देख सकते हैं टेबल वैसा के वैसा ही है। ये एक को मैं सिलेक्ट करता हूँ, बंद करता हूँ इस तरह से, ठीक है। आप इससे अपने टेक्स्ट का डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। ठीक हो गया, एक मिनट। अब इसके बाद सेल मार्जिन, अपने जो सेल है, एक जो टेबल का एक सेल है उसके मार्जिन को आप कितना रखना चाहते हैं, टॉप, बॉटम, लेफ़्ट, राइट में किस तरह का रखना चाहते हैं। साइज़ आप यहाँ पर लिख देंगे। एक मिनट, ये एक सेल में ओके कर देता हूँ। ये हो गया। अब यहाँ पे जाते हैं, इसको तो थोड़ा सा ओके कर दें, तो आप देख सकते हैं हमने उनकी जो सेटिंग की थी। मतलब आपको जिस तरह का आपने रखना है, यहाँ पर आप जाएंगे मार्जिन जितना आपने रखना है सेल का आप रख सकते हैं। मैंने रैंडमली कुछ भी वैल्यूज़ दे दिए यहाँ पर आपको समझाने के लिए, मतलब 4 दे दिया, 0.05, 0.04, 0.13, 0.12, लेफ़्ट राइट में कितना होना चाहिए। मतलब आप देख सकते हैं सेल्स में काफ़ी ये सेल्स काफ़ी चेंज आपको नज़र आ रहे होंगे। आप देख सकते हैं मैंने कोई मतलब सही वैल्यू दी नहीं है, बस अपने रैंडमली कुछ भी उठा के एक वैल्यू दे दी आपको सिर्फ समझाने के लिए। आप जो है ना मार्जिनस बना सकते हैं, सेल मार्जिन सेलेक्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं यहाँ पर आपसे। यहाँ से ठीक हो गया, इसको करते हैं क्लोज। फिर जाते हैं यहाँ पर सॉर्टिंग में जाते हैं। सॉर्टिंग में हम क्या करते हैं, मतलब हमारा जो डेटा है, ठीक हो गया, हमारे पास टेबल में जो डेटा है उसकी सॉर्टिंग करते हैं हम असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, हमारे पास अभी नेम्स हैं, एक मिनट, ठीक हो गया, नेम्स है। इन नेम्स को मैं यहाँ पर जाता हूँ, इनको सिलेक्ट कर लेता हूँ, इनको मैं असेंडिंग और डिसेंडिंग, ठीक है, डिसेंडिंग कर देता हूँ। ठीक हो गया, यहाँ दोनों पे मैं डिसेंडिंग कर ओके करता हूँ। आप देख सकते हैं नेम्स चेंज हो गए। खान सबसे आखिर में होता था या अली सबसे पहले होता था, वो आखिर में चला गया, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में गया। Z to A की तरह आ गया, A to Z की तरफ नहीं गया, मतलब असेंडिंग से डिसेंडिंग कर दिया। मतलब आप सॉर्टिंग कर सकते हैं अपने डेटा को, टेबल के अंदर जो डेटा हो उसके सॉर्टिंग आप कर सकते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद
हमारे पास ये रिपीट हेड रोज, ये किस लिए यूज़ होता है? हमारे पास एक टेबल होता है, स्टूडेंट का रिकॉर्ड इसमें होता है, तो काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं, ज़्यादा रिकॉर्ड होता है। इस ज़्यादा रिकॉर्ड में जो है ना हमारे पास जो हेडर रो होता है, यहाँ पर ये हेडर रो मैं आपको दिखाता हूँ। इसको सिलेक्ट करके ये जो मैंने सेलेक्ट किया, ये हेडर रो है। ये पूरा टेबल तकरीबन 3 या 4 पेजेस में नीचे जा गया होगा, बड़ा सा टेबल होगा, ठीक है। तो उस टेबल में हमारे पास डेटा तो नीचे आएगा, वो तो अलग अलग बंदों का आएगा, अलग अलग स्टूडेंट का डेटा नीचे होगा, लेकिन ऊपर का जो हेडर रो है ये नेम, क्लास, रोल नंबर होगा, या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, टोटल नंबर या परसेंटेज, ये वाला जो हेडर रो है हमारे पास है, ये हर पेज में टेबल के ऊपर ये रिपीट हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे रिपीट हेडर रो कर देते हैं तो आपके और पेजेस में जब टेबल होगा तो सेम डेटा का टेबल होगा, तो उन डेटा के ऊपर ये जो हमारे पास हेडर रो है ये रिपीट होता जाएगा जितने पेजेस में आपका टेबल होगा। तो हेडर रो को रिपीट करने के लिए ये ऑप्शन हम यूज़ करते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास है ये कन्वर्ट टू टेक्स्ट। अब मेरे पास ये टेबल है, इसको मैं कहता हूँ सिलेक्ट। यहाँ पे जाके ये तो हमारे पास एक टेबल की शक्ल में, टेबल के अंदर डेटा है। अब मैं टेबल को ख़त्म कर सकता हूँ और इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ खाली टेक्स्ट में, यहाँ टेबल नहीं होगा। ओके, तो आप यहाँ देख सकते हैं टेबल का नामो निशान नहीं, खाली डेटा है, टेक्स्ट है, टेबल नहीं है। यहाँ पर हमारे पास टेबल नहीं है। तो इस ऑप्शन के ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, टेबल को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद भी हमारे पास कोई है फार्मूला वाला है, ये तो मुझे नहीं पता इसमें क्या करते हैं, सम वगैरह कुछ करते होंगे, एवरेज वगैरह निकालना हो, ये सब चीज़ इसमें होता हो, काउंट वगैरह। ठीक है, तो ये नहीं करते, इसको छोड़ देते हैं। कोई फार्मूला इसमें करना होता है, प्लस माइनस हो गया, सम वगैरह के लिए। ठीक हो गया। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में जाके अपने राय का इजहार भी ज़रूर करें कि आपको ये वीडियो कैसे लगा। ठीक है, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें यार, सपोर्ट करें हमें। ठीक हो गया। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन में जाके आपने ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट करना है ताकि नई नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। आप मेरी वीडियो के आपको मेरी वीडियो के पीछे नहीं घूमना पड़ेगा, आपको नोटिफिकेशन आपके इनबॉक्स में मिलेंगे। अगर आप बेल आइकन को जो है ना ऑल के जो ऑप्शन है उसको सेलेक्ट करेंगे तब। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।